हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें जेईई मेंस का नाम सुनकर डर क्यों लगता है। कोई लोग सोचता है कि हम जेईई मेंस की तैयारी कर लेंगे, लेकिन फिर भी वह बीच रास्ता से ही भटक जाता है। जैसे मैं भटक गया हूँ। मतलब कोई जेईई मेंस का नाम सुनकर, जेईई मेंस का नाम, का इंजीनियर के नाम सुनकर ही वह उसका मन भटकने लगता है। उससे 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 डर डर लगने लगता है। तो मैंने ऐसा बात क्यों होता है। बचपन में वो सोचता है कि हम तो इंजीनियर कर लेंगे, और जैसे ही बड़ा होता है तो उसको लगता है कि मैं हमसे यह एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंडिया का टफ एग्ज़ाम है। हमसे एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है। मतलब जो हम एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे हैं, वो हमसे एग्ज़ाम नहीं होगा। उस बच्चे को डर लगने लगता है। जेईई मेंस हमसे होवे नहीं करेगा। जेईई मेंस हमसे होवे नहीं करेगा। उसको जेईई मेंस से डर लगता है। जेईई मेंस क्या, उसको कोई कोई भी एग्जाम से डर लगता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर भय सब से छूट हो जाइएगा। सबसे पहले आपको जेईई मेंस से आपको डर क्यों लगता है, कोई को डर क्यों लगता है कि आपने जेईई मेंस में जे का मतलब आपको क्या पता है, ई का मतलब क्या पता है, आपको ई का मतलब पता है, एम के मतलब पता है, ए का मतलब पता है, आई का मतलब पता है, एन का मतलब पता है, एस का मतलब पता नहीं। आपसे क्या करते हैं, जेईई मेंस की तैयारी करते ना है तो क्या उसमें सिर्फ रटते हैं, और वही रटते हैं जाकर लिखते हैं, और कभी अभी क्या वही भुला जाते हैं। भुलाने का भी यही कारण है। हमें शुरुआती स्तर से ठीक से पढ़ाया नहीं गया है। सिर्फ क्या किया गया है, रटाया गया है। यदि हमें समझाया जाता है कि यह ऐसे करो बाबू, ऐसे करो, तो क्या जैसे जापान देश में देख लीजिए, वहाँ प्रैक्टिकल के साथ साथ तकनीक ज्ञान भी चलता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारे देश में क्या है, रटंत विद्या। हम शुरुआती स्तर से तो रटते आ यदि हमें शुरुआती स्तर में यदि हम अपना कष्ट सह लेते, तो आज हमें कष्ट भी नहीं सहना पड़ता। कोई भी एग्जाम हम टफ से टफ एग्जाम को निकाल लेते, जिसमें हमें क के ही नहीं बताया गया है कि इसका मतलब पहले क्या होता है। वही लास्ट में जाते हैं तो हमें सही समझाते हैं बोर्ड पर, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है। 1-2% ही ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको समझ में आता है, लेकिन और विद्यार्थी को समझ में क्यों नहीं आता है, इसके पीछे से ज़रूर कुछ कारण होगा कि नहीं उसको समझ में आता है। ये न कि हमें तो यहाँ पर 100% विद्यार्थी पढ़ा है, तो हमको 100% विद्यार्थियों को न उसको मैंने सिलेक्शन करवा देना है, कि हमें 2% ही विद्यार्थी को सिलेक्शन करवाना है वो में जेईई मेंस में नहीं। हमें सभी विद्यार्थियों को सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। एक आध दो ही व्यक्ति क्यों सिलेक्शन होता है, इसके पीछे सिर्फ क्या कारण है। जिसका सिलेक्शन होता है ना, कि उसके पास पैसा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि घूस से तो सब कुछ है। आज जो भी काम हो रहा है किस पर होता है, घूस पर, पैसा पर। उसको क्यों हो जा रहा है नौकरी, उसके पास पैसा है, इसी से उसको नौकरी हो जा रहा है। और जिसको नहीं नौकरी हो रहा है, क्या उसके पास पैसा नहीं है, पैसा भी नहीं है, उसके पास ज्ञान मंद बुद्धि है। हमें कुछ बताया ही नहीं गया है। हमें कुछ आज तक कुछ समझाया नहीं गया है, वही हमें बड़ा होते हैं तो बोर्ड पर बैठ कर समझाते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा तो वहाँ पर ऐसे वैसे ऐसे पूरा प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। 1-2% ही बच्चा को समझ में आता है, 1-2% बच्चा को समझ में नहीं आता है। मतलब 98% बच्चा को समझ में क्यों नहीं आता है, इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि हम शुरुआती स्तर से रटते हुए ही आ रहे हैं। आज तक किसी ने बताया है कि इसको कलम क्यों कहते नहीं। यदि हम शिक्षक से पूछेंगे भी नहीं तो वे कहेंगे कि नहीं, हम जो पढ़ाते हैं वही पढ़ो। बुक में जो दिया है वही तुम पढ़ो बस। ज़्यादा एडवांस मत बनो, हमें शिक्षक ये कहेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। हमें सही समय जेईई मेंस से क्या, हम नाम सुनते ना उसका, जेईई मेंस क्या, जेईई एडवांस से भी डर लगेगा। जेईई मेंस से जब आपको डर लगेगा, आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे टफ एग्जाम क्या है, जेईई मेंस इंजीनियर में। तो इससे छोटा भी एग्जाम में भी आपको डर लगेगा। तो आप सोचते हैं कि हमको किसी भी एग्ज़ाम से डर नहीं लगे, तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों के पास शेयर करें, और अपने शिक्षकों से पूछें कि हमें ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घटती है। जो बच्चों 1-2% ही बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर पाते हैं, और 1-2% ही बच्चे जेईई मेंस से निकाल नहीं पाते हैं, और अधिकांश बच्चे जेईई मेंस का कोई
मतलब इस सब कोई मतलब कोई बीच रास्ता से ही भटक जाता है, कोई शुरू में बार में ही डर जाता है और कोई लास्ट होते मतलब डरता है। क्यों ऐसा हमारे साथ क्या होता क्यों होता है? जरूर तो कुछ कारण हो जो पीछे से हमें रटन रटते हुए मन आ रहे हैं, वही तो हमारा कारण होगा। न कि हम जब एक शिक्षक थे हमें बताए थे, हमारे पास विद्यार्थी इसलिए पढ़ आ रहे हैं क्योंकि हम इस पीछे की क्लास को पढ़े नहीं है। तो वही इसी दिन से मैंने प्रेरणा ली। मतलब हम भी जो पढ़े हैं मतलब वो हमें सिर्फ क्या किया गया है, रटाया गया है। थैंक्स। जय हिंद जय भारत।